नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फुटबॉल से जुड़े सभी क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर वो एग्ज़ाम चाहे यूपी-टीजीटी का हो, DSSB का हो, एनवीएस का हो, केवीएस का हो, एमआरएस का हो या किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, फुटबॉल से जुड़े हम सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। हम टेबल टेनिस और बैडमिंटन को एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। वीडियोस कुछ टाइम पहले पड़े थे इसलिए थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गए होंगे, लेकिन उसमें हमने पूरी तरीके से उन गेम्स को कवर किया है, हर तरीके से। सेम उसी तरीके से हम फुटबॉल को भी इस वीडियो में कवर करेंगे और इस कड़ी में हम हॉकी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, हैंडबॉल जैसे और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो बहुत बड़े गेम्स हैं, उनको इस तरीके से लेके आते रहेंगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स भी हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमय है? हाउ मेनी टाइम आउट आर अलाउड टू अ टीम इन अ फुटबॉल मैच? आपको बताना है फुटबॉल मैच में एक टीम कितने टाइम आउट ले सकती है। तो इसके ऑप्शन है 2, 4, 3 या कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। फुटबॉल के मैच में कोई भी टीम टाइम आउट नहीं ले सकती है। इसमें सिर्फ हाफ टाइम होता है ऑफिशियली, जो 15 मिनट का होता है। 45 मिनट के गेम के बाद 15 मिनट का हाफ टाइम, उसके बाद 45 मिनट का गेम। ठीक है, इसलिए कोई भी टाइम आउट नहीं होता। इसलिए किसी भी टीम को टाइम आउट लेने का अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल? तो इसके ऑप्शन है पेनल्टी एरिया, अंपायर, ट्रैपिंग या ऑफसाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंपायर। फुटबॉल मैच में अंपायर नहीं होता है, फुटबॉल में रेफरी होता है, इसलिए अंपायर फुटबॉल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था? इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप प्लेड? तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, ब्राजील, चीन, उरुग्वे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उरुग्वे। फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे में खेला गया था और ये 1930 में हुआ था। ठीक है, तो फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। और कब? 1930 यानी 1930 में। और इस वर्ल्ड कप की विनर कौन थी? तो वो थी उरुग्वे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। कब हुआ था? 1930 में। किसने जीता था? उरुग्वे ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट टाइम ब्रेक इज नॉट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द कंपटीशन? इसके ऑप्शन है वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में ये बताया, इसका आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। फुटबॉल में कोई भी टाइम ब्रेक नहीं होता। नेक्स्ट, मूल कौशल इन स्टेप के किस खेल से संबंधित है? द बेसिक स्किल इन स्टेप किक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका सही आंसर तो सबका सही होना चाहिए, फुटबॉल। इन स्टेप किक फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, डॉक्टर वीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विद विच गेम इज द डॉक्टर वीसी रॉय ट्रॉफी एसोसिएटेड? तो इसका भी सही आंसर सबका सही होगा, ऑप्शन डी, फुटबॉल। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ट्रॉफी और कप जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सेपरेटली गेम्स के अलग अलग कराए दे रहा हूँ। नेक्स्ट, फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? हु एमंग द फॉलोइंग वर्क्स एज अ टाइम कीपर इन अ फुटबॉल मैच? तो इसके ऑप्शन है रेफरी, सहायक रेफरी, लाइन्समैन या रिकॉर्डर। टाइम देखने का काम कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेफरी। फुटबॉल मैच में टाइम कीपर का काम रेफरी ही करता है। नेक्स्ट, जूल्स रिमेट कप किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज द जूल्स रिमेट कप एसोसिएटेड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फुटबॉल। जूल्स रिमेट कप 1970 तक जो वर्ल्ड कप विनर टीम होती थी उसको दिया जाता था। ठीक है, 1970 के बाद
फीफा कप विनर टीम को दिया जाता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जूल्स रिमेट कप 1970 तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी। नेक्स्ट, गोल लाइन तकनीक की जीएलटी मुख्य रूप से किस खेल में उपयोग की जाती है? गोल लाइन टेक्निक इज मेनली यूज्ड इन विच स्पोर्ट? तो इसके ऑप्शन है हॉकी, हैंडबॉल, फुटबॉल या नेटबॉल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। गोल लाइन टेक्निक फुटबॉल में यूज की जाती है। नेक्स्ट, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है। व्हाट इज द गोल एरिया ऑफ फुटबॉल फील्ड? तो इसके ऑप्शन है 6 इंटू 20 गज, 6 इंटू 18 गज, 18 गज इंटू 44 गज या 8 गज इंटू 20 गज। फुटबॉल में जो गोल एरिया होता है उसकी मेजरमेंट क्या होता है? तो उसका मेजरमेंट होता है ऑप्शन ए 6 इंटू 20 गज, 6 इंटू 20 यार्ड। और अगर इसको हम मीटर में कहें तो 5.5 मीटर इंटू 18.32 मीटर। फुटबॉल का गोल एरिया कितना होता है? 5.5 मीटर इंटू 18.32 मीटर। नेक्स्ट, फुटबॉल में पेनल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है? हाउ फार इज द पेनल्टी किक स्पॉट मार्क इन फुटबॉल? तो इसके ऑप्शन है 12 गज, 8 गज, 10 गज या 16 गज। तो आपको बताना है कि पेनल्टी किक स्पॉट की दूरी कितनी होती है। जिनको भी पता है वो अपनी कॉपी पर नोट कर लें। उम्मीद है आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12 गज। फुटबॉल में पेनल्टी किक स्पॉट 12 गज की दूरी पर होता है। अगले क्वेश्चन से पहले अगर आपको अभी तक हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा मैंने क्लास 3rd के वीडियो में 2 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर अभी तक वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ एक बच्चे ने दिया है। मुझे लगता है बाकी लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा, इसीलिए अभी तक उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है। उम्मीद है आप उसको देखेंगे और उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। शब्द नौ दंड अपराध किससे संबंधित है? What is the term 9 penal offense related to? तो इसके ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, जूडो, ताइक्वांडो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। 9 penal offense फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, आधिकारिक फीफा बॉल की स्वीकार्य परिधि कितनी होती है? What is the allowable circumference of official फीफा बॉल? तो इसके ऑप्शन है 26 to 27 इंच, 29 to 30 इंच, 27 to 28 इंच या 25 to 26 इंच। तो आपको बताना है जो फीफा की बॉल होती है, ऑफिशियल बॉल होती है, उसका सरकमफ्रेंस यानी उसकी परिधि कितनी होती है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 27 से 28 इंच। और सेंटीमीटर में अगर हम कहें तो 68 to 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? What should be the width of फुटबॉल गोल पोस्ट? तो इसके ऑप्शन है 28 फीट, 24 फीट, 20 फीट या 22 फीट। जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी जल्दी या अपनी कॉपी पर नोट कर लें। तो फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 फीट। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट होती है। या इसको यार्ड में कहें तो 8 यार्ड एंड मीटर में कहें तो 7.32 मीटर। ठीक है, तो फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट या 8 यार्ड या 7.32 मीटर होती है। नेक्स्ट, एक आधिकारिक फीफा मैच में खिलाड़ी कितनी बार बदले जा सकते हैं? इन एन ऑफिशियल फीफा मैच हाउ मेनी टाइम्स कैन प्लेयर बी चेंज्ड? इसके ऑप्शन है 3, 5, 2 या 4। मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। एक ऑफिशियल फीफा मैच में 5 सब्स्टिट्यूशन अलाउ होते हैं। अब आप लोग कहेंगे नहीं सर 3 होते हैं, मुझे पता था। आप में बहुत से बच्चों ने इसका आंसर 3 दिया होगा जो कि गलत है। इसका सही आंसर है 5। अब क्यों है मैं आपको बताता हूँ। 2022-23 से पहले 3 सब्स्टिट्यूशन अलाउ होते थे, लेकिन 2022-23 के बाद सब्स्टिट्यूशन रूल को चेंज किया गया और
5 सब्स्टिट्यूशन अलाउ किए गए हैं। और ये कौन सा रूल है? तो लॉ नंबर 3 फुटबॉल के तीसरे नियम में इसका जिक्र किया गया है। 2022-23 से पहले 3 ही सब्स्टिट्यूशन अलाउ होते थे, लेकिन अब 5 होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत से लोगों ने इसको गलत किया होगा, 3 बताया होगा। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर क्या देना है? 5। नेक्स्ट, फुटबॉल मैदान का केंद्रीय गोला की माप क्या होती है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द सेंटर सर्किल ऑफ द फुटबॉल फील्ड? तो इसके ऑप्शन है 9 यार्ड, 10 यार्ड, 8 यार्ड या 12 यार्ड। इसका आंसर तो बहुत से बच्चों का सही होगा, नहीं सही है तो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 यार्ड। जो सेंटर गोला होता है, सेंटर सर्किल होता है, वो 10 यार्ड का होता है। और अगर मीटर में कहें तो ये होता है 9.15 मीटर। नेक्स्ट, मार्डेका कप किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज मार्डेका कप एसोसिएटेड? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर है फुटबॉल। मार्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, ऑफिशिएटिंग की डायगोनल पद्धति किस खेल में इस्तेमाल होती है? इन विच गेम इज द डायगोनल मेथड ऑफ ऑफिशिएटिंग यूज? तो इसके ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो इसका भी सही आंसर है फुटबॉल। डायगोनल ऑफिशिएटिंग की जो पद्धति है वो फुटबॉल में यूज होती है। नेक्स्ट, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज कोपा कप एसोसिएटेड? ये तो लगभग सबको पता होगा, इसका आंसर है फुटबॉल। बहुत लोगों ने कोपा अमेरिका देखा भी होगा। नेक्स्ट, फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ फील्ड इन फुटबॉल गेम? आपको बताना है फुटबॉल की जो फील्ड होती है उसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी हो सकती है, यानी उसकी रेंज क्या है। तो इसके ऑप्शन है 91 टू 120 मीटर, 80 टू 110 मीटर, 100 टू 120 मीटर, 110 टू 140 मीटर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 91 टू 120 मीटर। फुटबॉल के ग्राउंड की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, वो 91 से 120 मीटर तक होती है, यानी 91 टू 120 मीटर। नेक्स्ट, विख्यात खिलाड़ी मैराडोना संबंधित हैं। फेमस फुटबॉल प्लेयर मैराडोना इज रिलेटेड टू। तो आपको बताना है मैराडोना किस देश से थे। तो इसके ऑप्शन है ब्राजील, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड या जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। महान फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। मैराडोना ने ही 1986 में पहली बार अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब है। विच इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन इंडिया? तो इसके ऑप्शन है स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल, डलहौजी क्लब या मोहन बागान। बहुत लोग इसका आंसर शायद मोहन बागान बताएं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डलहौजी क्लब। डलहौजी क्लब को 1880 में बनाया गया था, मोहन बागान को 1889 में और ईस्ट बंगाल को 1920 में, और स्पोर्टिंग क्लब को बनाया गया था 1891 में। इसलिए सबसे पुराना क्लब कौन सा हुआ? डलहौजी क्लब। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डलहौजी क्लब। नेक्स्ट, फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए दिखाया जाने वाला कार्ड होता है। व्हाट इज द वार्निंग कार्ड शोन टू द प्लेयर इन फुटबॉल मैच? वार्निंग के लिए कौन सा कार्ड यूज होता है? इसके ऑप्शन है लाल, पीला, हरा या सफेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीला। वार्निंग देने के लिए येलो कार्ड यूज होता है। नेक्स्ट, नेहरू कब जुड़ा है? इज द नेहरू कप कनेक्टेड? सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है फुटबॉल। नेहरू कप फुटबॉल से जुड़ा है। नेक्स्ट, फुटबॉल के मैच में मैच मेकर होता है। इज देयर अ मैच मेकर इन द गेम ऑफ फुटबॉल? तो इसके ऑप्शन है मिडफील्ड प्लेयर, राइट विंगर, लेफ्ट विंगर या गोलकीपर। तो मैच मेकर की भूमिका में कौन सा खिलाड़ी होता है, ये आपको बताना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिडफील्ड प्लेयर। मिडफील्ड प्लेयर मैच मेकर का काम करता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26,
चकोला गोल्ड ट्रॉफी संबंधित है? चकोला गोल्ड ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। तो इसके ऑप्शन है पोलो, हॉकी, बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल। तो इस वीडियो की शुरुआत हमने एक सिंपल क्वेश्चन से की है, तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों का सही हुआ होगा। ऑप्शन डी फुटबॉल। चकोला ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन? तो इसके ऑप्शन डूरंट कप, रोवर्स कप, मर्डेका कप या डीसीएम कप। जिनको भी इसका आंसर पता है वो अपनी कॉपी में नोट कर लें। उम्मीद है सभी लोग कॉपी लेकर बैठे होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डूरंट कप। फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है डूरंट कप। डूरंट कप की शुरुआत 1888 में हुई थी। नेक्स्ट, 1991 में मर्डेका कप जीतने वाला दल था? विच टीम वन द मर्डेका कप इन 1991? तो आपको बताना है मर्डेका कप किस टीम ने जीता था। तो इसके ऑप्शन है केरल पुलिस, एडमिरा वॉकर, मोहन बागान, ऑस्ट्रिया क्लब। जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर अपनी कॉपी में नोट करिए, जिनको भी पता है। जिनको नहीं पता है वो देखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडमिरा वॉकर। एडमिरा वॉकर ने 1991 का मर्डेका कप जीता था। ये ऑस्ट्रिया का एक क्लब है। मर्डेका कप की शुरुआत 1957 में मलेशिया में हुई थी। नेक्स्ट, वेम्बली स्टेडियम कहाँ स्थित है? वेयर इज वेम्बली स्टेडियम लोकेटेड? तो इसके ऑप्शन है लंदन, पेरिस, बार्सिलोना या ब्राजील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लंदन। वेम्बली स्टेडियम लंदन में स्थित है। इसकी दर्शक क्षमता 90,000 है। यह पुराने वेम्बली स्टेडियम की जगह पर ही बनाया गया है और इसको 2007 में खोला गया था। ये जो भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं उनको नोट कर लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, किस देश ने फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील। सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल विश्व कप ब्राजील ने जीता है। ब्राजील ने ये 5 बार किन किन सालों में जीता है? तो सबसे पहले ब्राज़ील ने इसको जीता था 1958 में, उसके बाद 1962 में, उसके बाद 1970 में, उसके बाद 1994 में और उसके बाद 2002 में। इस तरीके से ब्राज़ील ने फीफा वर्ल्ड कप को 5 बार जीता है। नेक्स्ट, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज सुब्रतो कप एसोसिएटेड? तो इसके ऑप्शन है हॉकी, तैराकी, टेबल टेनिस या फुटबॉल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फुटबॉल। सुब्रतो कप फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं? हाउ डू यू सी द कलर ऑफ गोल पोस्ट इन फुटबॉल? तो इसके ऑप्शन है लाल, हरा, हल्का नीला या सफ़ेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सफ़ेद। फुटबॉल में हम गोल पोस्ट का रंग सफ़ेद देखते हैं। देखिए, फुटबॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है और बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसीलिए फुटबॉल को बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइटली मत लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट, फुटबॉल में ब्राजील के लिए पेले कितनी बार खेले? हाउ ऑफन डज पेले प्ले फॉर ब्राजील इन फुटबॉल? तो यहाँ पे आपको बताना है पेले जो कि ब्राजील के एक फुटबॉलर थे, उन्होंने ब्राजील के लिए कितने मैच खेले? तो इसके ऑप्शन है 92, 111, 222, 333। जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या अपनी कॉपी पे नोट कर लें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 92। फुटबॉल में ब्राजील के लिए पेले 92 मैच खेले और 92 मैचेस में उन्होंने 77 गोल किए। नेक्स्ट, फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है? व्हेन इज अ डायरेक्ट किक नॉट गिवन टू द अपोजिशन टीम इन फुटबॉल? तो इसके ऑप्शन है अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर, विरोधी को धक्का देने पर, विरोधी को मारने पर, विरोधी के ऊपर कूदने पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर। नेक्स्ट, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? हाउ लॉन्ग इज अ फुटबॉल गेम?
तो आपको बताना है फुटबॉल का गेम कितने टाइम का होता है। तो इसके ऑप्शन है 45 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट या 120 मिनट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 90 मिनट। फुटबॉल का गेम 90 मिनट का होता है। फुटबॉल के गेम में 11-11 खिलाड़ी खेलते हैं और 90 मिनट का मैच 45 मिनट और 45 मिनट के दो हाफ में होता है। इसके बीच में 15 मिनट का गैप होता है। नेक्स्ट, फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे? हाउ फॉर विल द अदर प्लेयर्स स्टैंड एट द टाइम ऑफ थ्रो इन फुटबॉल मैच? तो इसके ऑप्शन है 5 गज, 10 गज, 15 गज या किसी भी दूरी पर। आपको पता है ना, थ्रो इन होता है फुटबॉल में। तो जब थ्रो इन होता है तो वहां उस टाइम पे प्लेयर्स कहाँ पे खड़े होते हैं, उसका क्या रूल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी दूरी पर। फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय प्लेयर्स किसी भी दूरी पर खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट, फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज फेडरेशन कप कंपटीशन एसोसिएटेड? तो इसके ऑप्शन है टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। देखिए, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें बहुत से कप और ट्रॉफीज मैंने बताई हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा कि ये कब शुरू हुए और किस गेम से रिलेटेड हैं। क्योंकि अभी तो मैं गेम वाइज करा रहा हूँ, लेकिन जब आप इनको याद करेंगे, जब आगे और गेम मैं कराऊंगा तो ये सब मिक्स हो जाएंगे आपके माइंड में। तो इनको रिवाइज करते रहना है ताकि ये आपको याद रहे। और मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन सा कप कब शुरू हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब? इसके ऑप्शन है डलहौजी क्लब, शेफील्ड फुटबॉल क्लब, क्लाइव क्लब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। शेफील्ड फुटबॉल क्लब सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। इसको 24 अक्टूबर 1857 में बनाया गया था और वर्तमान में ये दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय यानी एक्टिव क्लब है। इसके अलावा भारत का सबसे पुराना डलहौजी क्लब है। इसको 1880 में बनाया गया था। नेक्स्ट, फुटबॉल के मैच में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है? इन अ फुटबॉल मैच, व्हेन द मैच इज नॉट डिसाइडेड आफ्टर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम, द रेफरी डिसाइडेड द मैच बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जब फुटबॉल के मैच में हम एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं और मैच का निर्णय यानी रिजल्ट नहीं निकलता, यानी मैच टाई हो जाता है, ठीक, तो वहां पर हम कैसे डिसाइड करते हैं विनर? तो इसके ऑप्शन है कॉर्नर किक द्वारा, पेनल्टी किक द्वारा, गोल किक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेनल्टी किक द्वारा। जब मैच ड्रॉ हो जाता है तो रेफरी पेनल्टी शूट कराता है और दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी शूट दिए जाते हैं और ये तब तक चालू रहता है जब तक मैच का रिजल्ट ना आ जाए। नेक्स्ट, फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फुटबॉल? तो इसके ऑप्शन है कॉर्नर किक के समय विपक्षी किसी भी दूरी पर खड़े हो सकते हैं, फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है, थ्रो इन से सीधे गोल किया जा सकता है, किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है। ये कॉर्नर किक के समय पहला ऑप्शन जो है, इस टाइम पे विपक्षी खिलाड़ी 10 गज की दूरी पर खड़े होते हैं यानी 10 यार्ड की, और थ्रो इन के द्वारा सीधा गोल नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ये भी सही नहीं होगा। तो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता। पहली बात, किक ऑफ जो है वो मैच को स्टार्ट करने के लिए या पुनः स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फुटबॉल मैच एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है। तो अगर आपको अभी तक हमारे यहाँ तक के बताए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बढ़ते हैं आगे।
फुटबॉल खेल के प्रारंभ में कब गेंद खेल में होता है? When is the ball in play at the beginning of the football game? तो इसके ऑप्शन है किसी दिशा में कम से कम 5 कदम मारने पर, गेंद के अपने परिधि भर दूर आने पर, मैदान के बीच बने वृत्त के बाहर जाने पर, खेल मैदान के केंद्र स्थान से किक करने पर। तो बॉल प्लेइंग में है, ये कैसे डिसाइड होता है? आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, गेंद के अपनी परिधि भर दूर आगे जाने पर। तो बॉल की जितनी परिधि होती है, अगर इस डिस्टेंस भर भी बॉल मूव कर जाती है तो बॉल प्ले इन में है, यानी बॉल खेल में है। नेक्स्ट, फुटबॉल का वजन कितना होता है? हाउ मच डज अ फुटबॉल वेट? तो इसके ऑप्शन है 380 टू 420 ग्राम, 410 टू 450 ग्राम, 450 टू 500 ग्राम्स, 380 टू 500 ग्राम्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 410 टू 450 ग्राम। फुटबॉल का वजन 410 से 450 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट, फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग की मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि प्रदर्शित की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज exhibited by the muscles of different part of the body while passing the head in a football game? तो जब हेड पास देते हैं उस समय हमारी मसल्स में कौन सा मूवमेंट होता है, आपको इतना बताना है। तो इसके ऑप्शन है एडक्शन एबडक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, घूर्णन या चक्री घूर्णन। घूर्णन को रोटेशन कहते हैं और चक्री घूर्णन को सर्कमडक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। जब हम हेड पास देते हैं तो उस समय हमारी मसल्स में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज रोवर्स कप एसोसिएटेड? तो इसके ऑप्शन है बास्केटबॉल, शतरंज, बॉक्सिंग, फुटबॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है और रोवर्स कप की शुरुआत 1891 में हुई थी। देखिए, फुटबॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, इसमें बहुत से कप और ट्रॉफीज होते हैं, ये आपको ही पता है, और दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है फुटबॉल। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए और इनको रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट, 2022 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को गोल्डन बॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which player was awarded in the Golden Ball Award in the 2022 वर्ल्ड कप? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था 2018 वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था और 2014 वाले वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो अगर फुटबॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है फीफा वर्ल्ड कप से तो ये क्वेश्चन, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन बॉल, गोल्डन शूज और गोल्डन ग्लव्स ये तीनों किसको मिले थे। अभी मैं आपको गोल्डन बॉल बता रहा हूँ, मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, इसको लेके आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अभी गोल्डन बॉल का याद कर लीजिए। तो इसके ऑप्शन है किलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो या लूका मॉड्रिक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को 2022 वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया गया था और लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप में 2 बार गोल्डन बॉल का अवार्ड जीत चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है लियोनेल मेसी ने पहली बार, फर्स्ट टाइम गोल्डन बॉल का अवार्ड वर्ल्ड कप में कब जीता था। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि लियोनेल मेसी को पहली बार वर्ल्ड कप में गोल्डन पुरस्कार कब दिया गया था। और बाकी 2022 में लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया गया था और यह दूसरी बार है कि लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, रूट गुलिट किस खेल से संबंधित है? रूट गुलिट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इसके ऑप्शन है वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक या बास्केटबॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। रूट गुलिट फुटबॉल गेम से संबंधित हैं। रूट गुलिट एक डच फुटबॉलर हैं और वर्तमान में ये
डच फुटबॉल टीम के मैनेजर भी हैं। नेक्स्ट, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ गोल पोस्ट इन फुटबॉल? तो इसके ऑप्शन है 2.36 मीटर, 2.40 मीटर, 2.56 मीटर या 2.44 मीटर। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2.44 मीटर या फिर 8 फुट यानी 8 फीट। नेक्स्ट, ऑफ साइड नियम किस खेल से संबंधित है? ऑफ साइड रूल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसके ऑप्शन है फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फुटबॉल। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फुटबॉल में कितने नियम हैं? हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन फुटबॉल? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। लेटेस्ट ही ये आरपीएससी के स्कूल लेक्चर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है 15, 16, 17 या 18। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17। फुटबॉल में टोटल 17 लॉ हैं। नेक्स्ट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। रोनाल्डो किस देश से हैं? रोनाल्डो इज फ्रॉम विच कंट्री? तो इसके ऑप्शन है ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील। रोनाल्डो ब्राजील से संबंधित है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर रोनाल्डो तो पुर्तगाल से है। नहीं, यहाँ पे उस रोनाल्डो की बात नहीं की है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। यहाँ पे रोनाल्डो की बात की है और रोनाल्डो ब्राजील से है। ओके, रोनाल्डो ब्राजील का एक महान फुटबॉलर है और किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम पे है, 8 गोल। ठीक है, और ये उसने किस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बनाया था? 2002 के फीफा वर्ल्ड कप में, जो कोरिया और जापान में हुआ था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर अभी ऑप्शन में जर्मनी की जगह पुर्तगाल लिखा होता, मान लो यहाँ जर्मनी की जगह मैं पुर्तगाल ऑप्शन में दे देता, तो मैक्सिमम लोग रोनाल्डो पुर्तगाल टिक कर देते। लेकिन नहीं, यहाँ पे उस रोनाल्डो की बात नहीं की है। जब उसके बारे में पूछेंगे क्वेश्चन में बकायदा वो पूछेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से हैं। ठीक है, पूरा नाम लिखेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। रोनाल्डो ब्राजील से संबंधित था। फुटबॉल में सभी लाइंस की चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ऑल लाइंस इन फुटबॉल? तो इसके ऑप्शन है 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच या 7 इंच। आपको यहाँ पे बताना है जो फुटबॉल के ग्राउंड में लाइंस बनी होती है उनकी चौड़ाई कितनी होती है। तो जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी लोग यहाँ स्क्रीन पे देखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 इंच। फुटबॉल के ग्राउंड की सभी लाइंस की चौड़ाई 5 इंच होती है और सेंटीमीटर में कहें तो 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन फुटबॉल टीम? तो इसके ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। तो आपको बताना है जो फुटबॉल की टीम सेलेक्ट की जाती है उसमें कितने प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18। फुटबॉल की टीम में 18 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 11 प्लेइंग होते हैं और बाकी 7 एक्स्ट्राज। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट? तो इसके ऑप्शन हैं डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम कप या फिर सुब्रतो कप। आपको बताना है इनमें से सबसे पुराना टूर्नामेंट वो भी नेशनल लेवल का कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डूरंड कप। डूरंड कप राष्ट्रीय स्तर का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी, 1888 में, और इसको पहली बार शिमला में कराया गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष फीफा की स्थापना हुई? इन विच ईयर वॉज फीफा फाउंडेड? तो इसके ऑप्शन है 1902, 1904, 1906, 1908। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फीफा को 1904 में बनाया गया था। बहुत से क्वेश्चंस में फीफा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और इसकी स्थापना 21 मई
1904 में हुई थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप फुटबॉल किस वर्ष में शुरू हुआ? इन विच ईयर डिड द वर्ल्ड कप फुटबॉल बिगिन? तो इसके ऑप्शन है 1928, 1930, 1932 या 1934। तो आपको बताना है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब शुरू हुए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1930। फुटबॉल का वर्ल्ड कप 1930 में शुरू हुआ था और ये पहली बार उरुग्वे में हुआ था। नेक्स्ट, गोल पोस्ट की लंबाई और ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ एंड हाइट ऑफ द गोल पोस्ट? तो इसके ऑप्शन है 8 यार्ड लंबाई 8 फीट ऊंचाई, 7 यार्ड लंबाई 7 फीट ऊंचाई, 6 यार्ड लंबाई 6 फीट ऊंचाई या 9 यार्ड लंबाई 9 फीट ऊंचाई। तो आपको बताना है कि जो गोल पोस्ट होती है उसकी लंबाई और ऊंचाई कितनी होती है। वैसे सेपरेटली शायद ये दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक क्वेश्चन में लंबाई पूछी गई थी, एक क्वेश्चन में ऊंचाई। तो अगर आपने पीछे के वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 8 यार्ड की लंबाई और 8 फीट की ऊंचाई। गोल पोस्ट की लंबाई 8 यार्ड यानी 7.32 मीटर होती है और इसकी ऊंचाई 8 फीट यानी 2.44 मीटर होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ऑफ साइड नियम का उल्लंघन होने पर रेफरी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है? व्हाट इज द डिसीजन टेकन बाय रेफरी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ ऑफ साइड रूल? तो इसके ऑप्शन है विपरीत टीम को फ्री किक, विपरीत टीम को अप्रत्यक्ष फ्री किक, विपरीत टीम को पेनल्टी किक या विपरीत टीम को कॉर्नर किक। तो आपको बताना है जब ऑफ साइड के रूल का वायलेशन होता है तो रेफरी क्या डिसीजन लेता है। जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या अपनी कॉपी पे नोट कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विपरीत टीम को अप्रत्यक्ष फ्री किक। जब ऑफ साइड के रूल का उल्लंघन होता है तो अपोजिशन टीम को अप्रत्यक्ष या अस्वतंत्र फ्री किक दी जाती है। नेक्स्ट, फुटबॉल के मूलभूत कौशल हैं। व्हाट आर द बेसिक स्किल ऑफ फुटबॉल? तो इसके ऑप्शन है किकिंग एंड स्टॉपिंग, टैकलिंग एंड हैंडलिंग, पासिंग और ड्रिबलिंग या सभी। इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। ये तीनों ही फुटबॉल की बेसिक स्किल्स हैं। नेक्स्ट, DCM फुटबॉल प्रतियोगिता का आरंभ किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वॉज द DCM फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्टेड? तो इसके ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 या 1948। तो आपको बताना है DCM फुटबॉल प्रतियोगिता कब शुरू हुई। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि कोई भी गेम हो उससे रिलेटेड कप, ट्रॉफी और टूर्नामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कब शुरू हुए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी राजस्थान स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसके अलावा ये UPTGT में भी पूछा गया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ सारी ट्रॉफीज और कप और टूर्नामेंट्स ये कब शुरू हुए और किस गेम से होते हैं, इनको याद करना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1945। DCM कप की शुरुआत 1945 में हुई थी और इसका प्रथम आयोजन यानी फर्स्ट टाइम ये नई दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट, फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? व्हेन वाज फुटबॉल इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स? तो इसके ऑप्शन है 1908, 1912, 1916, 1920 और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1908। फुटबॉल को ओलंपिक में 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। नेक्स्ट, राजीव गांधी गोल्ड कप किसके लिए है? व्हाट इज द राजीव गांधी गोल्ड कप फॉर? तो इसके ऑप्शन है 21 वर्ष से कम लड़कों के लिए, 22 वर्ष से कम लड़कों के लिए, 23 वर्ष से कम लड़कों के लिए या 24 वर्ष से कम लड़कों के लिए। आपको बताना है राजीव गांधी गोल्ड कप का जो टूर्नामेंट होता है वो किन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21 वर्ष से कम लड़कों के लिए, अंडर 21। नेक्स्ट, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा लोकेटेड? तो इसके ऑप्शन है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ओटावा कनाडा, हैम्बर्ग जर्मनी या चैमोनिक्स फ्रांस। जिनको भी इसका आंसर पता है वो जल्दी से बताएं कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। जिनको नहीं पता है वो देखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। लेकिन जब 1904 में
फीफा को बनाया गया था तो कहाँ बनाया गया था? पेरिस में। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट, टेक्सास ऑफ यूरोपियन प्लेस कौन सी जगह है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ टेक्सास ऑफ यूरोप? तो इसके ऑप्शन है बार्सिलोना, ब्राजील, इटली या स्पेन। तो बताइए टेक्सास ऑफ यूरोपियन प्लेस कौन सी जगह को कहा जाता है? हो सकता है आपको लगे कि इसका फुटबॉल से क्या काम, लेकिन इसका जो आंसर है उसका बहुत ज़्यादा फुटबॉल से लेना देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बार्सिलोना। टेक्सास ऑफ यूरोपियन बार्सिलोना को कहा जाता है। तो अगर आपको अभी तक हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे लगे और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अब बढ़ते हैं आगे। फुटबॉल के इतिहास में किस खिलाड़ी को काला मोती कहा जाता है? विच प्लेयर इज नोन एज ब्लैक पर्ल इन हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल? इसका आंसर लगभग सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। तो इसके ऑप्शन है लुइस कैरे, पेले, जॉन क्राइफ या गर्ट म्यूलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेले। पेले को काला मोती या फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है। पेले ने 1958 के फीफा वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से ब्राज़ील पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट, किस देश में फुटबॉल को कूजू कहा जाता था? इन विच कंट्री वॉज फुटबॉल कॉल्ड कूजू? तो इसके ऑप्शन है जर्मनी, स्पेन, चीन या फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना में फुटबॉल को कूजू कहा जाता है। नेक्स्ट, रोमारियो किस देश से हैं? व्हाट कंट्री इज रोमारियो फ्रॉम? देखिए कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों की कंट्रीज के नाम याद करना जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ब्राज़ील, फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। रोमारियो ब्राज़ील से हैं। नेक्स्ट, शेफील्ड फुटबॉल क्लब स्थापित किया। शेफील्ड फुटबॉल क्लब वाज फाउंडेड इन। तो आपको बताना है शेफील्ड फुटबॉल क्लब को कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसके ऑप्शन है चीन, इंग्लैंड, लंदन या रोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। शेफील्ड फुटबॉल क्लब इंग्लैंड में 1857 में स्थापित किया गया था, यानी 1857 में। नेक्स्ट, गोल करने की मशीन किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि इन खिलाड़ियों में से गोल करने की मशीन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है डी मैराडोना, रोमारियो, रोनाल्डो या पेले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोमारियो। रोमारियो को गोल करने की मशीन कहा जाता है। नेक्स्ट, बॉल को ट्रैप किया जाता है। इज द बॉल ट्रैप्ड? तो इसके ऑप्शन है पैर से, छाती से, सिर के अगले भाग से या सभी से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पैर से। बॉल को पैर से ट्रैप किया जाता है। नेक्स्ट, वह गोल जो अतिरिक्त समय में किया जाता है वह कहलाता है। द गोल दैट इज डन इन एक्स्ट्रा टाइम इज कॉल्ड। देखिए आपको पता है जब मैच ड्रॉ हो जाता है तो एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, तो अगर एक्स्ट्रा टाइम में कोई गोल होता है तो उस गोल को कहते क्या है? तो इसके ऑप्शन डायरेक्ट गोल, इनडायरेक्ट गोल, गोल्डन गोल या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोल्डन गोल। जब एक्स्ट्रा टाइम में कोई गोल होता है तो उसे गोल्डन गोल कहा जाता है। नेक्स्ट, यह वह किक है जिससे किक मारने वाला सीधे गोल कर सकता है। दिस इज द किक दैट अलाउ द किकर टू स्कोर अ स्ट्रेट गोल। तो इसके ऑप्शन डायरेक्ट किक, इनडायरेक्ट किक, डायरेक्ट किक और इनडायरेक्ट किक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्ट किक। ऐसी किक जिससे डायरेक्ट गोल किया जा सकता है वह इंडिपेंडेंट फ्री किक कहलाती है। नेक्स्ट, रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन था? हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम एट द रोम ओलंपिक्स? तो इसके ऑप्शन है चुन्नी गोस्वामी, जर्नैल सिंह, पीके बनर्जी या बाईचुंग भूटिया। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीके बनर्जी। रोम ओलंपिक में भारतीय टीम के कैप्टन पीके बनर्जी थे। रोम ओलंपिक्स 1960 में हुए थे। नेक्स्ट, सिर्फ महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? विच इज़ द नेशनल लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर वुमेन ओनली? तो इसके ऑप्शन है संतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, सुब्रतो कप या डूरंड कप। तो जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उम्मीद है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी।
बेगम हजरत महल ट्रॉफी महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है। नेक्स्ट, बॉल को बाउंस होने से पहले किक मारने को कहते हैं। डू यू वांट टू किक द बॉल बिफोर इट बाउंस? वॉली, लॉफ्ट, लॉब या इनमें से कोई नहीं। तो बॉल को जमीन पे टच होने से पहले यानी बाउंस होने से पहले अगर किक मार दें तो उसको क्या कहेंगे? तो वो स्किल कौन सी होती है? उसको कहते हैं वॉली। बॉल को बाउंस होने से पहले मारने को वॉली कहते हैं। नेक्स्ट, बॉल को ऊंचाई पर मारकर गोल में मारने की किक को कहते हैं। व्हाट इज द किक ऑफ हिटिंग द बॉल एट अ हाइट एंड हिटिंग इट इनटू द गोल? तो इसके ऑप्शन है लोफ्ट, ग्लोब, वॉली या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे भी वही बात की गई है, बॉल हवा में ही है और हवा में ही उसको मार के गोल कर दिया गया है। तो जो लास्ट क्वेश्चन था और जो ये क्वेश्चन था दोनों का आंसर सेम है, बस दोनों में क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन सी, वॉली। अगले क्वेश्चन से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 76, प्रतिस्थापन खेल मैदान में कहाँ से आते हैं? वेयर डू सब्स्टिट्यूशंस कम फ्रॉम द स्पोर्ट्स एरिना? तो यहाँ आपको बताना है कि जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो कहाँ से ग्राउंड में एंट्री करते हैं। तो इसके ऑप्शन है साइड लाइन से, गोल लाइन से, हाफवे लाइन से या सभी से। उम्मीद है आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, और अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो ले लें, क्योंकि जिनको भी इसका आंसर पता है वो अपनी कॉपी में नोट कर ले। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाफवे लाइन से। फुटबॉल में सब्स्टिट्यूशन ग्राउंड की सेंटर लाइन के दोनों साइड में दो बॉक्स बने होते हैं जहां से एंटर करते हैं, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाफवे लाइन से। नेक्स्ट, फुटबॉल खिलाड़ी के उपकरण होते हैं। व्हाट आर द इक्विपमेंट ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर? तो इसके ऑप्शन है जर्सी और शॉर्ट्स, स्टॉकिंग और सिन गार्ड, फुटवियर या स्टड्स या सभी। तो जितने भी फुटबॉल प्लेयर हैं उनको भी और मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ये सभी जो हैं ये फुटबॉल प्लेयर्स के इक्विपमेंट हैं। नेक्स्ट, जो टीम टॉस जीतती है उसे यह विकल्प होता है कि वो द टीम दैट विन द टॉस हैज चॉइस ऑफ वेदर इट इज। तो फुटबॉल में जो टॉस होता है उसमें जो टीम टॉस जीतती है उसको क्या क्या ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ पे पूछा है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन है साइड चुनने का, किक ऑफ चुनने का, ए और बी दोनों का या ए और बी दोनों में से कोई एक। फुटबॉल के प्लेयर्स को पता होगा कि टॉस के बाद उनको क्या ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप कॉपी पे नोट कर लीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है, और नहीं पता है तो स्क्रीन पे देखिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों में से कोई एक। जो टीम टॉस जीतती है उसको इन दोनों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है, या तो वो साइड लेगा या किक ऑफ। नेक्स्ट, बॉल खेल से बाहर होती है। इज द बॉल आउट ऑफ प्ले? तो बॉल फुटबॉल में खेल से बाहर कब होती है? तो इसके ऑप्शन है जब वह गोल लाइन से बाहर हो, जब खेल रेफरी द्वारा रोक दिया जाए, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जिनको भी फुटबॉल के रूल्स पता है या जिन्होंने फुटबॉल खेली है या पढ़ी है उनको ये पता होगा कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जब गोल लाइन से बाहर चली जाती है बॉल या जब खेल रेफरी रोक देता है, इन दोनों ही कंडीशन में बॉल को खेल से बाहर माना जाता है। नेक्स्ट, यह विश्व कप का वह अवार्ड है जो कि खिलाड़ी को अधिकतम गोल करने पर दिया जाता है। दिस इज द अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड कप विच इज गिवन टू द प्लेयर फॉर स्कोरिंग द मैक्सिमम गोल्स। तो इसके ऑप्शन है गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन गोल अवार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो प्लेयर वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करता है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोल्डन बूट अवार्ड। जो प्लेयर वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करता है उसको गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है, और इसकी शुरुआत सन 1982 में हुई थी, सन 1982 में। नेक्स्ट, विश्व कप के बेस्ट प्लेयर को यह अवार्ड दिया जाता है। इज दिस अवार्ड गिवन टू द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप?
तो इसके ऑप्शन है गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर होता है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोल्डन बॉल अवार्ड। बेस्ट प्लेयर को गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने शायद सेकंड वीडियो में बताया है कि 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया था। बताइए बताइए। लियोनेल मेसी को। और मैंने उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा था जिसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया अभी तक। तो वो वीडियो जाकर देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि लियोनेल मेसी को पहली बार गोल्डन बॉल पुरस्कार कब दिया गया था। ये क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में पूछा है। 2022 में तो उनको दूसरी बार दिया गया, पहली बार कब दिया गया। नेक्स्ट, ब्रुकलैंड स्टेडियम कहाँ स्थित है। वेयर इज ब्रुकलैंड स्टेडियम लोकेटेड। तो इसके ऑप्शन है भारत, लंदन, इंग्लैंड या फिर जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। ब्रुकलैंड स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और स्टेडियम्स के नाम बता देता हूं जिनको आप नोट कर लीजिए। सॉल्ट लेक फेमस स्टेडियम है, ये कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू JNS, ये नई दिल्ली में है। इसके अलावा एक और है लाल बहादुर शास्त्री, ये हैदराबाद में है। ये कुछ फुटबॉल के स्टेडियम्स हैं इंडिया में जो बहुत फेमस हैं, इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, बॉल को आगे की तरफ हल्के हल्के ले जाना होता है। डज द बॉल मूव फॉरवर्ड लाइटली। तो बॉल को जब हम हल्के हल्के से आगे ले जाते हैं तो इस स्किल को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है किकिंग, पासिंग, टैकलिंग या ड्रिबलिंग। तो इसका सही आंसर है, ये आसान क्वेश्चन है, लगभग सबका सही होगा, ऑप्शन डी ड्रिबलिंग। जब बॉल को हल्के हल्के से आगे की तरफ ले जाया जाता है तो उसे ड्रिबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, यह वह तकनीकी है जिसमें बॉल विपरीत खिलाड़ी से दूर करना है। दिस इज द टेक्निक इन विच द बॉल हैज टू बी अवे फ्रॉम द अपोजिट प्लेयर। तो इसके ऑप्शन है टैकलिंग, ड्रिबलिंग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टैकलिंग। जब बॉल को विरोधी खिलाड़ी से यानी अपोजिट प्लेयर से दूर ले जाते हैं तो उसको टैकलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, फुटबॉल का प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर टू विन द अर्जुन अवार्ड। तो इसके ऑप्शन है सुनील छेत्री, PK बनर्जी, बाईचुंग भूटिया या गुरप्रीत सिंह संधू। इसका आंसर शायद बहुत कम लोगों को ही पता हो क्योंकि फुटबॉल में अर्जुन पुरस्कार बहुत कम ही दिए गए हैं अभी तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी PK बनर्जी। फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता PK बनर्जी हैं। अगर आपको याद होगा तो PK बनर्जी ने ही रोम ओलंपिक में भारत के टीम की कप्तानी भी की थी। नेक्स्ट, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में किसको गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हु वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन बूट अवार्ड इन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। तो इसके ऑप्शन है किलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लूका मॉड्रिक। देखिए, लियोनेल मेसी के बारे में तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इनको गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था। अब गोल्डन बूट किसको दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे ने टोटल 8 गोल किए थे वर्ल्ड कप में, जिसके लिए इनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था। और आपको एक बात और बता दें, वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुए थे, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में। नेक्स्ट, 5-5 पेनल्टी शूट के पश्चात भी अगर मैच टाई रहे तो निर्णय किस आधार पर दिया जाता है। If the match is tie even after 5-5 penalty shoots, on what basis is decision given? तो इसके ऑप्शन है 5-5 और पेनल्टी शूट दिए जाएंगे, सडन डेथ, 2-2 पेनल्टी शूट और दिए जाएंगे या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे बताना है जैसे जब हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी मैच ड्रॉ हो जाता है तो पेनल्टी शूट कराते हैं और पेनल्टी शूट में हम 5-5 पेनल्टी शूट देते हैं। लेकिन अगर उन 5-5 पेनल्टी शूट के बावजूद भी मैच ड्रॉ हो जाएगा तब फिर क्या करते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सडन डेथ।
तब सडन डेथ का रूल अप्लाई किया जाता है। अब ये रूल क्या होता है मैं आपको बता दूं। 5-5 पेनल्टी शूट के बाद जब मैच ड्रॉ हो जाता है तब सडन डेथ का रूल अप्लाई किया जाता है। इस रूल में ये होता है कि जो टीम पहले गोल कर देगी वो विनर हो जाएगी। मतलब 5-5 पेनल्टी शूट के बाद अगर ड्रॉ हो गया तो जैसे ही छठा पेनल्टी शूट दिया जाएगा, यानी अगला पेनल्टी शूट जैसे ही स्टार्ट किया जाएगा, मान लीजिए, देखिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। अब इनको 5-5 पेनल्टी शूट दिए गए, जिसमें से इसने भी 5 गोल किए और इसने भी 5 गोल किए, तो मैच ड्रॉ हो गया। तो अब आएगा सडन डेथ। सडन डेथ में हम अगला शूट कराएंगे, नेक्स्ट शूट। तो जैसे ही हम अगला शूट कराएंगे तो मान लीजिए टीम ए पहले आती है परफॉर्म करने के लिए, ठीक, और टीम ए पहली ही बॉल पे गोल कर देती है, तो यहीं पे मैच रोक दिया जाएगा, बी टीम को कोई चांस नहीं दिया जाएगा और यहीं पे ए टीम को विनर बता दिया जाएगा। लेकिन अगर पहले चांस में ए टीम गोल नहीं कर पाती है और बी टीम भी गोल नहीं कर पाती है तब सेकंड चांस, और अगर सेकंड चांस में भी ए टीम नहीं गोल कर पाती है और बी टीम गोल कर देती है तो बी टीम विनर हो जाएगी। मतलब जो टीम पहले गोल कर देगी वो टीम विनर हो जाएगी और वहीं पे मैच को रोक दिया जाएगा। इसी रूल को कहते हैं सडन डेथ। नेक्स्ट, AIFF की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज AIFF फाउंडेड? तो इसके ऑप्शन है 1935, 1936, 1937 या 1938। तो AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना कब की गई? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1937। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में की गई। नेक्स्ट, फुटबॉल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? हु वाज द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर टू वन द्रोणाचार्य अवार्ड? तो इसके ऑप्शन है सैयद नईमुद्दीन, बिमल प्रफुल्ल घोष, राज सिंह, दिनेश जवाहरलाल। और इसका सही आंसर है, जिनको पता है वो कॉपी पे नोट कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो स्क्रीन पे देखें। ऑप्शन ए सैयद नईमुद्दीन। फुटबॉल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार सैयद नईमुद्दीन को दिया गया। नेक्स्ट, फुटबॉल में खेल रत्न पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कौन है? हु इज द विनर ऑफ खेल रत्न अवार्ड इन फुटबॉल? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि फुटबॉल में खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है। तो इसके ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह संधू, IM विजयन या सुनील छेत्री। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री एकमात्र ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं जिनको खेल रत्न दिया गया है। यानी अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक फुटबॉल में सिर्फ सुनील छेत्री ही वो खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके अलावा अभी तक किसी को भी फुटबॉल में खेल रत्न नहीं मिला है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।